हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। 15 से 17 मार्च के बीच 5 कंपनीज अप्रोच करने जा रही हैं प्राइमरी मार्केट को। जी हां, 15 से 17 मार्च के बीच 5 कंपनीज आईपीओस लेकर आ रही हैं जिनकी लगभग वैल्यू होगी 4000 से 4500 करोड़ के बीच। तो अब इन्वेस्टर्स को करना क्या है? तो डेफिनेटली हम 2 या 3 वीडियोस के थ्रू एनालिसिस हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ कंपनीज की, और बाकी के एनालिसिस के लिए, बाकी के आईपीओ के एनालिसिस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके smartvrc.com पे जाके हमारी एनालिसिस को पढ़ सकते हैं, या हमारे ऐप पर भी जाके आप हमारी एनालिसिस को इन आईपीओ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड की, जो कि आईपीओ खुल रहा है 15 मार्च को और बंद होगा 17 मार्च को। ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रिसिशन कंपोनेंट्स के में एंगेज्ड है, और इसके 12 प्लांट्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इसके 7 सिटीज में अक्रॉस द कंट्री। और कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। अगर इनके प्रमोटर की बात की जाए तो मिस्टर श्रीनिवासन रवि, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, इसके प्रमोटर हैं। अब अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑटोमोटिव पावर ट्रेन, जो कि पावर ट्रेन कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, वो बनाते हैं ये। ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लगते हैं, वो बनाते हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिवीजन में ये जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गए, हॉइस, इंडस्ट्रियल गियर्स, मेरिन इंजन्स, क्रेन किट्स, गियर बॉक्सेस एक्सेट्रा, आप स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनके। इनके अगर कस्टमर्स की बात की जाए तो इनके और तीनों सेगमेंट्स में, यानी जो 3 सेगमेंट्स अभी हमने चर्चा की, इनके ग्लोबल और डोमेस्टिक ओईएम्स के साथ लॉन्ग टर्म टाइप्स हैं। अगर हम इनके कस्टमर्स पे अगर नजर डालें तो पावर ट्रेन में इनके जो की कस्टमर्स हैं उसमें डेमलर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, महिंद्रा महिंद्रा, सिम्पसन, टाफे मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, पर्किंस, मित्सुबिशी एक्सेट्रा। अगर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में जो उनके की कस्टमर्स हैं डेमलर इंडिया, टीवीएस मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, पर्किंस, महिंद्रा महिंद्रा। और इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग में कस्टमर्स लाइक सीमेंस एंड मित्सुबिशी आर देयर इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले हम एसेट्स की चर्चा करते हैं, तो जो कि 2000 करोड़ से बढ़कर 2300 करोड़ के आसपास है, और अभी अगर 9 मंथ्स के परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये 2246 करोड़ के आसपास है। और अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू 18-19 में 17-18 के मुकाबले 20% बढ़ा था, लेकिन उसके बाद ये 19-20 में शायद कोविड के इम्पैक्ट के कारण फिर कम आया है, और ये 1501 करोड़ पे आ गया है। और इसका जो प्रॉफिट है वो 31 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हुआ था, जो कि अभी 41 करोड़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 में। अगर इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू की परसेंटेज की बात की जाए तो 2%, 5.31% और 2.73% रहे हैं रिस्पेक्टिव 3 इयर्स में। तो लगभग फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट फ्लैट या लगभग 3-3.5-4% की ग्रोथ रही है। और अगर दिसंबर 20 तक इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, यानी कि 9 महीने की, तो इनका टर्नओवर 1029 करोड़, 1030 करोड़ के आसपास, और 50 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अगर रेशियो में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो 4.91% के आसपास है। अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो इसकी जो एवरेज ईपीएस है वो 29 रुपए है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.24 है, प्री इश्यू इक्विटी 10 करोड़ के आसपास है, और पोस्ट इश्यू इक्विटी 10.56 करोड़ रहेगी। इसका पी डेफिनेटली हाई है 73, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 4.19 है। जब हम चर्चा करेंगे इनकी परफॉर्मेंस की, कंपैरिजन करेंगे, तो हम इसकी पी की भी बात करेंगे। तो इनकी पीयर परफॉर्मेंस, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इनके, हालांकि लाइक टू लाइक नहीं कंपेयर कर सकते, फिर भी जो इनके की कॉम्पिटिटर्स हैं भारत फोर्ज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा सीआई, सुंदरम फास्टनर्स, अगर भारत फोर्ज को छोड़ दें जो कि एक अच्छी पीई कमांड कर रहा है, तो क्राफ्ट्समैन की पीई, बाकी जो इनके पियर्स हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड्योरेंस हो गया, महिंद्रा हो गया, सुंदरम फास्टनर्स हो गया, उसके मुकाबले इनकी पीई काफ़ी ज़्यादा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देख लें तो इनके मुकाबले इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी कम रहा है। और ये आपके सामने सारे पैरामीटर्स पे आपके स्क्रीन पर एक कंपैरिजन अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे आप एक डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हैं। इनकी अगर स्ट्रेंथ एनालिसिस की जाए, वीकनेस की एनालिसिस की जाए, तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, जैसे हमने चर्चा की, और इनके जो प्लांट्स हैं स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है अक्रॉस द कंट्री,
स्ट्रांग प्रोडक्ट डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं जो सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है। इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने देखी, 1500 करोड़ के आसपास इनका टर्नओवर और प्रॉफिट लगातार बना रहे हैं। तो इनके कस्टमर्स ग्लोबल कस्टमर्स भी हैं, इनकी अच्छी क्लाइंटाइल है। और इनकी जो सिलेंडर ब्लॉक्स हैं, अगर उस सेगमेंट में अगर इनको देखें तो जो टॉप 3-4 कंपोनेंट प्लेयर्स हैं उनमें ये एक हैं ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए। इनका जो क्लाइंट बेस अगर टॉप 10 कस्टमर्स की एनालिसिस की जाए, जो इनका रेवेन्यू आता है वो 59%, 53%, 56% और 52% दिसंबर में या लास्ट 3 फिस्कल्स के ये इनके लगभग रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन रहा है टॉप 10 कस्टमर्स से। सबसे बड़ी वीकनेस ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये रही है कि जो साइक्लिकल एंड सीजनल नेचर है वो एक एडवर्स इफेक्ट डालता है परफॉर्मेंस पे। तो आगे चल के देखें कि क्या हो सकता है इसका इफेक्ट। अपॉर्चुनिटीज़ अगर बात करें तो इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज दे आर अ सिंगल सोर्स सप्लायर टू मैनी ऑफ द की कस्टमर्स एंड इन मैनी प्रोडक्ट कैटेगरीज। और जो कि मेजर इशू का एक ऑब्जेक्ट है, ये अपनी बोरोइंग कम करने जा रहे हैं। तो जो 890 करोड़ की बोरोइंग है इसमें से काफ़ी पोर्शन रीपे कर देंगे और जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा असर आ सकता है। जो थ्रेट्स की अगर बात करें तो कोविड-19 में जैसे हमने देखा कि इनका परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई थी इन 1920 विद रिस्पेक्ट टू दी परफॉर्मेंस इन 1819, लेकिन कोविड का पूरा इम्पैक्ट 2021 में देखने को मिलेगा और उसके बाद भी इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये अभी हमको आगे चल के देखना है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं इनकी कुछ, जिसका कि इन्होंने प्रोविजंस नहीं किए हैं और अगर ये मटेरियलाइज होती हैं तो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। इनकी कुछ ग्रुप कंपनीज हैं जो कि लगातार 3 साल से लॉसेस में रहे हैं, तो जो कि इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे असर डाल सकते हैं। अगर अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो इनकी फेस वैल्यू 5 रुपये है और 1488 रुपये से लेकर 1490 रुपये तक प्राइस बैंड है। मार्केट लॉट 10 शेयर का है, यानी 14,900 रुपये मिनिमम लगाने हैं और मैक्सिमम 130 शेयर 1,93,700 रुपये। लेकिन जैसे कि हम चर्चा करते रहे हैं, अगर बेहतर ये होगा कि अगर आप इस कंपनी में लगाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा लगाएं और मिनिमम लॉट पे लगाएं। लिस्टिंग इसकी बोथ BSE NSE पे होगी। 823 करोड़ का इशू है, 150 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो 22 मार्च के आसपास है और रिफंड्स 23 मार्च को, क्रेडिट ऑफ शेयर्स 24 मार्च को, लिस्टिंग डेट 25 मार्च को। अब ये टेंटेटिव डेट्स हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए जो 63.4% है अभी प्रमोटर होल्डिंग की, इस ऑफर के बाद, इस इश्यू के बाद ये 59.76 रह जाएगी। और अगर IPO कोटा की बात की जाए, QIBs का कोटा 50% का लिमिटेड है, रिटेल के लिए नॉट लेस देन 35% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए नॉट लेस देन 15%। अगर ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, जैसे हमने चर्चा की थी पहले, ये इनका मेन ऑब्जेक्ट है प्री पेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग, या तो फुली या पार्शियली, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी पैसा यूज़ करने वाले हैं जो IPO से इनके मिलने वाला है। और अगर अब इस इश्यू की टेकअवेज की बात करें तो जैसे हमने चर्चा की कि एक लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, इन्होंने एक सेटबैक हुआ था फाइनेंशियल ईयर 20 में, B4 से जो B6 का कंप्लायंस का इशू आया था और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इशू आ रहा है, और कोविड का भी एक इम्पैक्ट अब 2021 में हमको देखने को मिलेगा। और आगे क्या इफेक्ट होगा जैसे हमने चर्चा की अभी हम नहीं कह सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग इन हाउस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ ये इनकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो अगर हम PE की बात करें तो अपर बैंड पे 73 है, लेकिन अगर 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस के PE अगर निकालते हैं तो वो 46.61 के अराउंड है। तो बहुत सारे अच्छे कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं। तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स इस कंपनी से, इस IPO से दूर रहें तो बेहतर है। लेकिन जो लगाना चाहते हैं वो इस स्टडी के बेसिस पे अपना डेफिनेटली एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हमारी राय ये होगी कि अच्छी वैल्यूएशंस वाली कंपनीज और मार्केट में अवेलेबल हैं। Thank you very much. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary markets.